हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंघल और मैं आया हूँ आप लोगों से बातें करने कि आप लोगों का सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के सेट ए के प्रिपरेशन का आपका डिटेल्ड गाइडेंस क्या होना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम सीए फाइनल का मई 25 या नवंबर 25 में है। आगे पीछे वाले भी नॉलेज के लिए देख सकते हैं, पर खास करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सेट ए की बात करूंगा। आने वाले वीडियोस में सेट बी, सेट सी और सेट डी के बारे में भी क्लैरिटी दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा सीए रिलेटेड कंटेंट जो है वो अब आते रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सीए फाइनल का सेट ए क्या है? वो है लॉ, यानी कि कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। बात कुछ ऐसी है, शायद आपको नहीं पता होगा, पर पहले जो आपका सीए फाइनल में 8 पेपर हुआ करते थे, एक था आपका, एक लॉ था और एक कॉस्टिंग था। ये दोनों पेपर को डिलीट करके, मेन स्ट्रीम से डिलीट करके, इनको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में लेके गया गया। लॉ की अगर बात करूं तो लॉ का पेपर जैसा आपका पेपर 4 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, वो सेम सिलेबस लगभग इन्होंने एक 20% कम कर दिया, तुम समझो। बाकी 80% इन्होंने कहां लेकर के चले गए? सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वो पूरा सिलेबस है जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका पूरा कंपनी लॉ है और उसके बाद आपका पूरा इकोनॉमिक लॉ है। इकोनॉमिक लॉ में 3 चैप्टर आते हैं। आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है, जो आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो राजा, ये आपका सिलेबस है। आप यूं समझ लो कि 3 चैप्टर आपके हटे हैं सीए फाइनल में जो हुआ करते थे, जो आप सेल्फ पेस में नहीं है। तो क्या हटे हैं वो आपको जान के फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना कभी पढ़ेंगे। और राजा, अब ये समझना पड़ेगा कि पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। अब आपको एग्जाम सेंटर में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। सेंटर आप अपने पोर्टल में बुक कर सकते हैं। जो जो भी सिटी में हो, मोस्टली इन्होंने सारे सिटीज में ही टाई अप कर लिए हैं, तो मोस्टली आपके सिटी में, आपके नियर बाई सिटी में आप जाकर के सेंटर बुक कर सकते हैं। वहां पे जाके आपको 3 घंटे का एग्जाम लिखना पड़ेगा। 2 स्लॉट अभी करेंटली चल रहा है, एक सुबह 9 बजे से लेकर के आई थिंक 9 से 12 का, और दूसरा 2 से 5 का। ये दो में से कोई भी एक स्लॉट बुक कर सकते हो। बहुत सारे सिटीज में तो डेली एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ सिटीज में सिर्फ वीकेंड्स पे एग्जाम हो रहे हैं, कुछ सिटीज में ऑल्टरनेट डेज पे एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको अपना अलग से चेक करना पड़ेगा। अब राजा, पूरे 100 मार्क्स का जो पेपर आता है, मैं आप लोगों को बता दूं, 100 मार्क्स का जो पेपर आता है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड होता है। केस स्टडी बेस्ड होता है और उसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें आपका मजे की बात यह है कि आज, एज ऑन टुडे, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। मैंने ये सुना है कि इंस्टीट्यूट को कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन भेजा है कि सर, अगर आपको ये करना है तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लगा दो, और दूसरा, आप क्या करो, नेगेटिव मार्किंग डालना शुरू कर दो। भगवान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना बैंड बच जानी है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम इसी पे जी रहे हैं आधी जिंदगी। ठीक है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर राजा, उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे सर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो पढ़ करके जा रहे हैं उनके लिए पेपर इजी आ रहा है। जो तुक्के में जा रहे हैं उनके लिए पेपर मीडियम आ रहा है। बिना पढ़े जाओगे तो बात ही नहीं करेंगे। तो आप यूं समझ लो, पेपर इज समवेयर बिटवीन मीडियम टू इजी, इट इज नॉट ऑन द टफर एंड। अभी तक ये टफ पेपर नहीं पूछ रहे हैं, ये बेसिक पेपर पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो, इन्होंने 5000 से 6000 एमसीक्यूज का डेटा सेट बना चुके हैं। पूरा पूरा एक डेटा सेट है। आप जब भी कोई पेपर लिखने जाओगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसमें से एमसीक्यूज पुल कर रहा है और रैंडम एमसीक्यूज आ रहे हैं। वेटेज तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कभी कभी वाइंडिंग अप जैसे चैप्टर में 8 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है, एक पेपर में 16 मार्क्स का एमसीक्यू आया था और बाकी में 4 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है, तो रेंज बहुत वाइड है। कोई इनका पेपर का पैटर्न नहीं है यूजुअली, पर एक अंदाजा मिल चुका है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न है, कितना वेटेज है। पर आप समझो कि आपका नसीब भी आप साथ लेके जाओगे। अगर मेहनत और नसीब साथ लेके जाओगे तो पेपर पास हो जाओगे। सर, सेट ए लॉ जो है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपका जो पेपर 6 है, आपका जो पेपर 6 है, जो एक ओपन बुक एग्जाम है, इसमें सेट ए का वेटेज 15 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स तक का है। मतलब 15 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कहां से पूछे जाएंगे? लॉ से पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर 6 जो ओपन बुक एग्जाम है, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। पर आपको भी पता है, ओपन बुक एग्जाम में आप जितना कम बुक ओपन करोगे उतना ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। क्यों सर ऐसा? क्योंकि आपके 7 अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आने वाला है एक सब्जेक्ट में। तो आप कितने किताब लेके जाओगे, कितने पेपर्स आप रेफर कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आपको दिमाग भी लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो आपके लॉ की तैयारी है, ये लॉ की तैयारी सर आपको आपके एसपीओएम का 100 मार्क्स देने वाली है, और आपके पेपर 6 का एक एवरेज ले लो 20 मार्क्स, तो आप 120 मार्क्स की तैयारी करने वाले हो। सर, अगर आपका एग्जाम मई 25 या नवंबर 25 में है, तो आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर,
आपको पता होना चाहिए कि आईसीएआई के 40 आवर्स के, जो 40 कहते हैं पर अप्रोक्सीमेटली 32 आवर्स हैं, 32 आवर्स के मैंडेटरी लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे। मैंडेटरी मतलब ऑप्शन ही नहीं, आपको चला के बैठना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये 32 आवर्स के लेक्चर्स खत्म कर लोगे तो उसके बाद ही आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। उसके पहले आप अपना स्लॉट बुक नहीं कर सकते। स्लॉट मतलब टाइम स्लॉट। और राजा मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है टाइम स्लॉट की क्रंचेस आ रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा जाके एग्जाम लिखना चाह रहा है और हर बच्चा जो है सही स्लॉट ढूंढ रहा है। और अभी तो नवंबर 24 वाले लगे हैं, पर इसके तुरंत बाद मई 25 वाले लग जाएंगे। सर अगर आप लोग सोच रहे हो सबसे पहले कि आपके पास बहुत समय है, आप आराम आराम से कर लोगे, आप बहुत गलत हो। अगर आपका मई 25 और नवंबर 25 में एग्जाम है, आपकी सबसे एक्सट्रीम प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं सेट ए से लेकर के सेट डी तक मेरे को जो भी चीजें क्लियर करनी है वो मैं क्लियर करूंगा। सर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए सर हमारे लिए सेट सी सेट डी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, सेट बी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो मैं नीचे आपको कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो रुक करके जाके कमेंट कर आओ। और अच्छा, जब जा ही रहे हो तो एक बार देख लेना कि वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट करते हैं। अगर 100 लाइक्स हो गए, नहीं हुए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और हो गए तो तुम्हारी मर्जी, पर लाइक जरूर कर देना अगर तुम नीचे जा ही रहे हो तो। पर अब मेरी बात सुनो सर, वापस आ जाओ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपके लिए सेट ए और सेट बी क्लियर करना सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी। और मैं आपको एक चीज और क्लियरली बता दूं, मेरी संकल्प कांसेटिया सर से बात हो रही थी, जो सेट बी कॉस्टिंग संभाल के दे रहे हैं आपका। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सेट बी का पेपर वैसे इजी आ रहा है पर सिलेबस बहुत हेवी है। मतलब इन्होंने जो पुराने कॉस्टिंग थे उससे भी कुछ नए सिलेबस ऐड किए हैं। और सर जो है वो कह रहे थे कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ के जाओगे तो पेपर बहुत इजी है, नहीं पढ़ के जाओगे तो पेपर मीडियम है। अगेन, क्योंकि पेपर मीडियम आ रहे हैं और कॉस्टिंग का भी वेटेज आपके पेपर 6 में आता है। पर राजा आपका अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए सेट ए सेट बी। अब सर सेट ए में क्या करें, हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले भाई बिना दिमाग लगाए, जिस दिन वीडियो देख रहे हो आज शाम को आईसीआई के बीओएस पोर्टल में लॉगिन करो, जहां पे भी इनके लेक्चर्स चलते हैं, और वो लेक्चर्स को प्ले करके देखना शुरू कर दो। कोशिश करो, आपको जमता है तो जमा लो। अगर जो बोल रहे हैं समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, वैसे पूरा फुल्ली इंग्लिश है, पर अगर कोशिश करो, जमता है तो जमा लो। शायद आप इसको जमा करके एग्जाम लिख सकते हो, शायद इट मे बी पॉसिबल। जो भी हो भाई, जमता हो नहीं जमता हो, आधा घंटा देखो, नहीं जमता है तो छोड़ दो, पर लेक्चर्स प्ले करके रख दो सर, क्योंकि आपको वो 32 आवर्स का व्यू खत्म करना है। और कोई गंदी चीजें यूज करना, 16 16x का स्पीड, 20x का स्पीड से अच्छा है चुपचाप उसको बैकग्राउंड में चला के छोड़ दो। आपके पास 100 काम और है करने को, वो कर लो राजा, पर आपके लेक्चर्स खत्म कर लो। 32 आवर्स के लेक्चर से आप टारगेट लो कि अगले 10 दिन में आप ये लेक्चर्स को खत्म कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिन में लेक्चर खत्म करने के बाद 3-3 घंटे प्ले कर दिया, संडे सैटरडे पूरा दिन प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद आप क्या करोगे राजा? एक बार लेक्चर्स प्ले हो गए, उसके बाद जैसे ही आपका लेक्चर्स फिनिश होगा, नाउ द राइट स्टेप बिगिंस, एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज बुक अ स्लॉट। सर एसपीओएम का सबसे तगड़ा टेक्निक बताता हूं। एकदम कम समय में पढ़ो और उसके तुरंत बाद जाकर के एग्जाम लिख दो। एग्जाम में और प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा गैप मत रखना। एग्जाम में और प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा गैप मत रखना। अब सर मान लो अगर आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप लोगों का 15 ऑफ अगस्त तक आपका एसपीओएम का काम खत्म हो गया, पढ़ करके आपका लेक्चर्स प्ले होके खत्म हो गया। अब आप स्लॉट बुक कर सकते हो। अब आपको जब भी थोड़ा अपने ऑफिस के टाइमिंग में फ्री स्लॉट दिख रहा है, इंक्लूडिंग योर सैटरडे योर संडेज, आप उसका स्लॉट जब भी फ्री दिख रहा है उसके हिसाब से स्लॉट बुक करो। आपको भी पता है आपका ऑफिस फ्री होगा मतलब बाकी ऑफिस भी फ्री होंगे, तो आपको स्लॉट मिलने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो सूनर द बेटर। अब मान लो सर अगर आपने स्लॉट बुक किया 31 अगस्त का, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरीली दैट यू बुक, ट्राई करो, कोशिश करो कि आप एक मंडे का स्लॉट बुक करो। और मंडे का स्लॉट, वो भी आपको 2 स्लॉट मिलता है, एक सुबह 9 बजे का और दोपहर के 2 बजे का। आप सेकंड स्लॉट बुक करो। सेकंड स्लॉट क्यों? क्योंकि इस दिन के सुबह आपको पढ़ने मिल जाएगा, और उस दिन सुबह जो पढ़ाई होती है ना भाई, वही एग्जाम में आता है, वही आपको याद भी आता है टेक्निकली, ठीक है? तो वो सुबह बहुत जरूरी है, तो आप सेकंड स्लॉट बुक करने की कोशिश करो। भले 1-2 दिन शिफ्ट कर लो, पर सेकंड स्लॉट बुक करो। और उसके बाद आप क्या करोगे सर? आप ये मान करके चलो कि आपको अगर ऑफिस के साथ मैनेज करना है, तो आपको 8 दिन लगेंगे आपके एसपीओएम की पूरी तैयारी करने के लिए। मैंने पूरा डिटेल बना रखा है, इधर देखो सर। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने मंडे का स्लॉट बुक किया, मैं मंडे क्यों कह रहा हूं सर? मंडे इसलिए क्योंकि आपको सैटरडे और संडे मिल जाएगा। एक तो सेकंड स्लॉट बुक करना, और आप मंडे का स्लॉट बुक करना कोशिश करके, ताकि आपको सैटरडे और संडे 2 फुल डे पढ़ने के लिए मिलेगा ना, तो उसके बाद एग्जाम लिखने में मजा आएगा। हर हफ्ते थोड़ा 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 पढ़ के दोगे ना एग्जाम, मजा नहीं आएगा। आपको एग्जाम के पहले 2 दिन की छुट्टी चाहिए अच्छा पेपर लिखने के लिए। अब सर आपने मंडे को स्लॉट बुक किया, मंडे वाले दिन जिस दिन आपने सेकंड स्लॉट बुक किया, उस दिन आप फेमा और वाइंडिंग अप का लेक्चर्स देखोगे। उसके बाद आपको जितने, मैं बहुत सारे अपने क्लासेस के साथ रिवीजन ऑडियोज देता हूं, पूरा पूरा सेबी रेगुलेशन 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है ऐसा।
तो वो रिवीजन ऑडियो सुन के जाओगे, आपका मतलब सुबह 6 घंटे का काम रहेगा। मज़ा आ जाएगा, आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। उसके बाद आप देखो सैटरडे, संडे, फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे तक का मैंने आप लोगों को कितना 6 दिन का और शेड्यूल दे रखा है। अज़्यूम करता हूँ कि आपका सैटरडे और संडे जो है ये दोनों हॉलिडे होगा ऑफिस का, ठीक है? अब रजा आप देखो, संडे को आप क्या पढ़ोगे? आईबीसी जो बहुत स्कोरिंग है और सेबी जो बेहद ज़्यादा स्कोरिंग है। उसके पहले आप एफसीआरए पढ़ोगे 4 मार्क्स का, मिस मिसेलेनियस और एडजुडिकेशन पढ़ोगे, वो आपका 8 मार्क्स का। उसके पहले आप देखो, मैंने अब लिखा है आपके 3 चैप्टर, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। उसके पहले डायरेक्टर के 3 चैप्टर। इतना सा सिलेबस है सर, एक दिन में 1 चैप्टर डाला है, जो मेरे लेक्चर्स के साथ करस्पॉन्ड भी करते हैं। जबकि जिस दिन क्लासेस है ना, उस दिन आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। जिस दिन ऑफिस है, सॉरी, उस दिन आपको 3-3 घंटा देना पड़ेगा। जिस दिन ऑफिस नहीं है, आप 8 से 9 घंटा दे दो। टोटल अगर मैं आपसे मांग रहा हूं ना, तो मैं कह रहा हूं आपको 50 आवर्स देने पड़ेंगे। कैसे? 40 घंटे आपके क्लासेस के, 10 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के लगभग। पर आप ये समझ लो 10 घंटे नहीं, आपके 8 घंटे के सेल्फ स्टडी लगेंगे। लगभग आपको हफ्ते में 50 घंटे देना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। कम हो सकता है उससे, ज्यादा नहीं होगा। अब राजा मेरे को बताओ सर, ये जो आपने कह दिया कि ये पढ़ना है, ये तो ठीक है सर, हमने नोट कर लिया। ये सीक्वेंस परफेक्ट है, ये नोट कर लो। और जब आप रिवीजन ऑडियो करोगे ना, तो पहले डायरेक्टर्स का रिवीजन पहले कर लेना। डायरेक्टर्स का रिवीजन जो है वो पहले कर लेना। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनो सर। अब आपके पास लेक्चर्स करने के, रिवीजन करने के 3 तरीके हैं। आपको पढ़ने के 3 तरीके। पहला, आपके पास यूट्यूब में, मैंने एक पूरा यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना दिया एसपीओएम का, पूरा अरेंज्ड है लेक्चर वाइज। और वो लेक्चर्स जो है वो पुराने लेक्चर्स है, 1 से डेढ़ साल 2 साल पुराने हैं, जो पेपर 4 के लिए हुआ करता था। वो एसपीओएम ओरिएंटेड नहीं है, पर उसमें एसपीओएम का सारा कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट पूरा सेम है। उसके साथ आप ले लोगे मेरी किताब, जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की है, जिसमें आपकी मेन बुक भी आती है, एमसीक्यू बुकलेट भी आती है। अगर आप वो किताब और आप रिवीजन परस्यू करोगे, तो रिवीजन वो सफिशिएंट है क्या सर? बिल्कुल सफिशिएंट है, आप एकदम आराम से कर सकते हो। पर आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड उसमें जरूरत से ज्यादा है। फेमा 3-4 रिवीजन है, आपको एक रिवीजन कोई भी उठाना पड़ेगा। और आपका जो आईबीसी, आपका जो सेबी रेगुलेशन है, जो नए ऐड हुए, वो अभी तक रिवीजन नहीं डले हुए। ठीक है? तो आपको वो छोटी-छोटी बारीक ये चीज़ें आप समझ लो, ये आपके कुछ 35 मार्क्स का सेबी रेगुलेशन, और ये मिला करके आप समझ लो कुछ 25 मार्क्स का फ़र्क है, बाकी 75 मार्क्स आपको सिमिलर मिल जाएँगे पूरे। ठीक है? पर वो फुल रिविजन वीडियोज़ है, जो आपके पेपर 4 में जो 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, उसमें काम आता था। उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर 75 आवर्स के मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं, जो वापस सीए फाइनल के पेपर 4 के रिकॉर्डेड है, वो ले लो आप। सर वो कब लेना चाहिए आपको? अगर आपका लॉ में एकदम ही वीकनेस है, इंटर में बहुत डिफिकल्टी गई थी, क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सर, पेपर 6 में भी मेरे 20 मार्क्स का वेटेज है। और सबसे बड़ी बात, आपको समय बहुत है आपके पास, अगर कि ऑफिस भी डमी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, या समय बहुत है, ऑफिस से टाइम मिलता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं शुरू किए हो, तो आप ये कर सकते हो। पर राजा आपके लिए द मोस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्ट, ये मत बोलना बेचने आ गया। अभी मैंने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया है, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। मैंने बनाया है एसपीओएम का 35 आवर्स का कोर्स। अभी लेटेस्ट चल रहा है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन में। सर इसके फायदे क्या है? पूरा एसपीओएम ओरिएंटेड है। 35 घंटे में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। साथ में आपको सारे एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे पूरे एसपीओएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में आपको बुक्स भी मिलेगी, और सबसे मजे की बात, रिवीजन ऑडियो का पूरा एक्सेस इसमें मिलेगा, जो एसपीओएम ओरिएंटेड रिवीजन ऑडियो है। और ये पूरा आपके पेपर 6 को भी संभाल लेगा। 35 घंटा तो वैसे भी आपको इधर-उधर से चीज़ें खोज करके लगेंगी, या फिर यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे दे करके ये कोर्सेज़ ले सकते हो आप 35 आवर्स का, जो पूरा एसपीओएम ओरिएंटेड ही है। तो ये आज के टाइम में आपके लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑल एट वन प्लेस आपको बुक मिलेगी, एमसीक्यू करवाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, रिवीजन ऑडियो दिया जाएगा, एग्जाम लिख लेना, ये भी खत्म। और अनलिमिटेड वैलिडिटी कर दी गई है इसकी, ताकि आप अगर इसको एग्जाम के पहले, पेपर 6 के पहले भी देखना चाहो, तो ये आपके पास हैंडी रहेगा। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहेगा। पर आप ये चीज़ों तीनों में से कुछ भी डिसाइड करो, पर जो भी है भैया, सबसे पहला स्टेप लेक्चर आज शुरू कर दो। दूसरा, स्लॉट बुक करो, क्योंकि स्लॉट बुक किए बिना तुम पढ़ाई नहीं शुरू करोगे। ₹500 लगेंगे ना, तभी से पढ़ाई शुरू होगी। और तीसरा, आप उसके बाद 7 दिन के अंदर कोर्स खत्म करके लेक्चर्स देख के जाके एग्जाम लिख लो। आप इस बीच में ऑफिस से जितना छुट्टी मांग के घर पे पढ़ सको उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम लिखने में कॉन्फिडेंस आएगा। माना कि सर 50 मार्क्स में पास हो जाते हैं, पर मैं अगर होता तो मैं अपना बेस्ट देता। जो भी करो अच्छे से करो, ठीक है? 50 मार्क्स में किसी को 84 आएँगे, 85 आ रहे हैं, वो बोलते बनता है उनको कि भैया हमको 84 आए, 85 आए, 90 आया, बोलते बनता है। कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं सर, ना तो कोई सर्टिफ़िकेट में लिखेंगे, ना टोटल में काउंट होगा। पर राजा, लॉ का नॉलेज आपके पेपर 6 में काम आएगा, तो नॉलेज ज़रूर लेके जाना, रट्टेबाज़ी पे मत उतरना, ठीक है? उसके अलावा सर मैं आपको कह दूँ कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एसपीओएम के सेटे में 50 घंटे का जाएगा ही जाएगा, ठीक है? याद रखना, पेपर 6 ओपन बुक एग्ज़ाम है, उसमें आपको चीज़ें ढूँढनी पड़ेगी, तो आपको हर एक कोना-कोना पता होना चाहिए कम से कम कि क्या है। भले आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल, भले वाइंडिंग अप है, आपको पता है वाइंडिंग अप का कुछ खास वेटेज है नहीं, आएगा तो भी मेरे को नहीं पढ़ना, एसपीओएम में चल जाएगा। पर पेपर 6 में मई 24 में वाइंडिंग अप का क्वेश्चन आया था, मई 24 में फेमा का क्वेश्चन आया था।
तो जो लीस्ट टच्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो शायद पेपर 6 में छू जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमको एक ऑप्टिमम प्रिपरेशन करना है इसके लिए। तो ये मेरे तरफ से पूरा डिटेल था। और बाकी राजा और मेरे पहले के वीडियोस है जहां पे मैंने बताया एग्जाम सेंटर्स में क्या चल रहा है। अभी तो सारे प्रॉब्लम्स रिलेटिवली स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। अभी नवंबर वाले बच्चों के लिए अगस्त तक का स्लॉट अवेलेबल नहीं है, इज व्हाट आई वाज टोल्ड, एटलीस्ट इन मुंबई एंड इन दिल्ली। तो दिल्ली वाले बच्चे गुड़गांव जाके पेपर लिख रहे हैं, नोएडा जाके पेपर लिख रहे हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग इसको डीले मत करो, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना काफी है। ये मत सोचो एग्जाम के पास करूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको जितना जल्दी खत्म कर सको, आप भले 7 दिन की जगह 14 दिन ले लो, रोज 2-2 घंटे पढ़ लो, पर आप उसको समय पे खत्म कर दो ताकि आपके लिए बर्डन आगे चल के ना रहे। ठीक है राजा, दिस इज माई डिटेल्ड गाइडेंस। आई होप आपके कोई भी सवाल हो, May 26 नवंबर 26 वाले तुम जस्ट चिल चिल, पर अभी ये वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईसीआई लेक्चर्स खत्म करने हैं अभी, या तो वॉच कर लो या प्ले कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। जमता है तो नथिंग बेटर। डेट जो है वो डेट आपको डेट पे जाके एग्जाम लिखना है। आप कोशिश जरूर करना कि एक बार आईसीआई का लेक्चर जमा लूं, ताकि ना मेरे को रिवीजन की, ना मेरे को लेक्चर्स की किसी चीज की जरूरत ना पड़े। शायद नोट्स की जरूरत पड़े तो वो ले लेना, नहीं भी तो देख के चले जाना, शायद काम हो जाएगा, शायद। बट ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक किसी बच्चे का, मैंने एक फॉर्म भरवा रहा हूं, जो भी बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि किनको आईसीआई लेक्चर हेल्प किए, द लेक्चर रिकमेंडेशन वो 0। पर आप, आपका अलग से कोशिश अपने लिए जरूर बनता है, वो एक बार देख लेना। उसके बाद डेट स्लॉट बुक करके ऑफिस से छुट्टी लेकर के एग्जाम लिख लेना सेकंड स्लॉट में। ठीक है, दिस इज द मोस्ट आइडियल सिनेरियो। नहीं मिला तो फर्स्ट स्लॉट, मंडे नहीं मिला तो संडे, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेस। आई होप दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडेस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे और कंटेंट्स आते रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।